सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अगला क्वेश्चन है कंटिन्यूटी हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, इसे देखिएगा 2e⁻ sin bx - 1 और डिवाइडेड बाय आपका bx है, यहाँ मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है ये। सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2018 में 4 मार्क्स का दिया गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 4 मार्क्स का है, बोर्ड का क्वेश्चन है, तो हम लोग स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। गिवन हमारे पास क्या है, तो गिवन है एफ की वैल्यू हमारी इतनी दी हुई है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, तो और हमें दिया हुआ है कि जो एफ है वो x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है। फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पे अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो हम लोग डेफिनेशन लगाते हैं कंटिन्यूटी के एट अ पॉइंट। तो सिंस द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, therefore लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लगाया क्योंकि इसकी डेफिनेशन x जब 0 से कम है तो, और x जब 0 से ज़्यादा है तो इन दोनों में इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है और x इक्वल टू 0 पे अलग है ना। तो यहाँ पर हमने तीनों यूज़ किया बेसिक डेफिनेशन। अब हम एक एक करके इसको, पिछला क्वेश्चन भी ऐसे ही था, एक एक करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फिर 2 इक्वेशन बन जाएगी इससे और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लिमिट x, जब लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, तो x टेंस टू 0 माइनस h टेंस टू 0, 0 माइनस h, आप माइनस h भी लिख सकते हैं, यहाँ 0 माइनस h तक ही लिखा है। तो जब 0 से छोटा है तो देखिए आपकी ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो x की जगह 0 माइनस h हम लोग हर जगह पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हम लोग 0 माइनस h पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं माइनस बाहर आ जाएगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h प्लस साइन h डिवाइडेड बाय साइन h इंटू a प्लस 1, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर आप क्या करिएगा कि आपके पास साइन h है, तो अगर आपके पास साइन h है तो किसी तरह आपको फंक्शन वही अप्लाई करना, मतलब वही फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h इज इक्वल टू 1 या साइन x बाई x इज इक्वल टू 1 लिमिट x टेंस टू 0। तो यहाँ से आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा हमने क्या किया। ठीक है, इसको पहले देखते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर साइन का एंगल क्या है, h इंटू a प्लस 1, तो नीचे भी आपका यही आना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने डिनोमिनेटर को ही डिवाइड किया। देखिए ये न्यूमरेटर था, ये अलग है। ठीक है, तो ये तो मेन आपका डिवीजन का लाइन है, पर डिनोमिनेटर जो ये पार्ट था इसमें हमने डिवाइड किया है। किससे डिवाइड किया है, जो इसका एंगल था h साइन a प्लस 1, और ये डिनोमिनेटर में ही है, तो डिनोमिनेटर में ही हमने मल्टीप्लाई किया h इंटू a प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जो आपका डिनोमिनेटर में था a प्लस 1, ये तो आपका बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया, डिनोमिनेटर में ही बाहर आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में इंटू किया था। और ये जो h है वो h आपका ऊपर चला जाएगा, जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा इसको कैसे लिखा है। तो ये जो न्यूमरेटर था h प्लस साइन h और ये डिनोमिनेटर का h ऊपर चला गया तो ये आ गया, और फिर आपका ये जो a प्लस 1 था ये उधर चला गया तो ये ऊपर चला गया, ये इधर चला गया और आपका ये बच गया, और हमें यही चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो a प्लस 1 लिमिट h टेंस टू 0, अब देखिए इसको हमने ब्रेक कर दिया, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन h बाई h, और डिनोमिनेटर में आपका यही आ गया जो था। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h, इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई a प्लस 1, फिर ये 1 था तो ये 1 लिख दिया, साइन h बाई h हमारा 1 हुआ तो प्लस 1 लिख दिया, और ये डिनोमिनेटर 1 था तो इसको हमने 1 लिख दिया, है ना। फॉर्मूला क्या अप्लाई किया, तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x इज इक्वल टू 1। तो LHL एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, देखिए ये हो गया 2 और 1 प्लस a प्लस 1, तो 2 बाय a प्लस 1, इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। अब हम लोग RHL निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, क्योंकि राइट हैंड है fx, तो यहाँ पर 0 प्लस h हम लोग पुट करेंगे, तो 0 से ज़्यादा, तो यहाँ देखिए 0 से ज़्यादा होगा तो x की जगह आप 0 प्लस h यहाँ पुट करिएगा और नीचे पुट करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx में fx की वैल्यू आपकी ये होगी, तो यहाँ आप 0 प्लस h पुट कर दीजिएगा। ठीक है, और आप थोड़ा स्पेस देके लिखिएगा ये सब, है ना।
तो यहाँ देखिए, तो ये हो जाएगा 2e⁻ sin bh प्लस 1 और यहाँ पर 0 प्लस h तो bh आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक नए आपको ध्यान रखना है एक फॉर्मूला, जब भी आपका e⁻ कुछ हो तो आपका ये फॉर्मूला लगता है e⁻ sin x डिवाइडेड बाय sin x। ठीक है, या e⁻ sin x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय sin x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट था, ये थोड़ा नया आया है, e⁻ sin x माइनस 1 बाय sin x। ओके, तो यहाँ पर है e⁻ sin bh, तो नीचे भी आना चाहिए sin bh, है ना। तो इसीलिए हमने नीचे क्या किया, sin bh से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, कर सकते हैं। तो यहाँ आ गया 2e⁻ sin bh माइनस 1 डिवाइडेड बाय sin bh इंटू sin bh बाय bh, है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब ये क्योंकि इंटू में है, ठीक है, तो यहाँ पर जो ऊपर हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया था sin bh से, तो वो हम लोग sin bh के नीचे ये वाला bh रख सकते हैं। तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला बन गया sin x बाई x। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक गलती हो गई है, इस गलती को आप ध्यान रखिएगा। देखिए क्या है कि यहाँ पर जो अगर आप ब्रैकेट नहीं डालिएगा तो ये 2 जो है ना वो सिर्फ e⁻ sin bh के संग मल्टीप्लाई होगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये 2 बाहर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों के संग मल्टीप्लाई थोड़े है, इसके संग मल्टीप्लाई तो अभी बाहर कैसे आ सकता है, पर हमें बाहर करना है इसको। क्यों? क्योंकि e⁻ sin x का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है। तो ये गलती अगर होगी तो ये स्टेप फिर वैलिड नहीं होगा। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर जो आपका डेफिनेशन था उस डेफिनेशन में ये ब्रैकेट में दिया हुआ है 2, तो यहाँ हमने गलती की। ठीक है, तो यहाँ पर मुझसे गलती हो गई, यहाँ पर आपका ये ब्रैकेट में आएगा, है ना, ये आपका ब्रैकेट में आएगा, ये आपका ब्रैकेट में आएगा। अब सही है। ठीक है, अब हम लोग 2 बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए 2 बाहर निकल गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁻ sin bh माइनस 1 डिवाइडेड बाय sin bh इंटू sin bh बाई bh। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसको आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पर sin e⁻ sin bh माइनस 1 बाय sin bh, इसकी वैल्यू 1 हो गई, h टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 इंटू 1 इंटू 1 2। तो राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 की वैल्यू हमारी 2 आ गई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 क्या थी, 2 थी, जो गिवन है, इसको इक्वेशन 4 मान लिया। बस अब हम इक्वेशन 1 से लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका 2/a+1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2 फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पर हम लोग अब देखिए ये दोनों सेम आया, है ना, तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 2 डिवाइडेड बाई a+1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू दिस इम्प्लाइज दैट 2 इज इक्वल टू 2a+2 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a इज 0 और b। अब देखिए b भी हमें सॉल्व करना था, और b हम लोग सॉल्व करते थे जब RHL या LHL निकालते थे, दोनों सॉल्व करना था। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम लोग RHL सॉल्व नहीं करते, क्योंकि f इक्वल टू 0 2 है तो सेम कर देते, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें b की वैल्यू निकालनी है, पर यहाँ पर तो b की वैल्यू कहीं आई नहीं एक्सप्रेशन। वो इसलिए नहीं आई क्योंकि यहाँ पर आपका जहाँ b था वो आपका फॉर्मूला के हिसाब से पूरी 1 हो गया, है ना, तो उसका कोई वैल्यू मैटर नहीं किया, पर फिर भी निकालना ज़रूरी था क्योंकि RHL में वो था, है ना, इसलिए हम लोग दोनों निकाले। दूसरी बात, फिर b का वैल्यू क्या आएगा, तो b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्योंकि ये फॉर्मूला में आप कुछ भी रखिएगा b की वैल्यू तो वो हमेशा 1 ही हो जाएगा, लेकिन b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर b डिनोमिनेटर में है तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, और अगर आप मेन एक्सप्रेशन देखिएगा वहाँ पर भी b आपका डिनोमिनेटर में है, तो b अगर 0 हो जाएगा तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। इसलिए b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्योंकि ये आपका फॉर्मूला में आके डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया था, b बचा ही नहीं, पर b की वैल्यू 0 नहीं होगी क्योंकि डिफाइन नहीं होगा, वरना यहाँ देखिए डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ भी अगर b 0 हो जाएगा तो sin 0 0 डिफाइन नहीं होगा, तो इसलिए b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है एलिमेंट ऑफ r, बट b की वैल्यू आपकी 0 नहीं होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन किया, ये अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक बार आप इसे ज़रूर फिर से ट्राई करिएगा, और अगर आपसे पहली बार नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम आप स्टेप्स लिखिएगा, जितना आगे आप बढ़ पाए स्टेप मार्किंग है, और धीरे धीरे बस आप रिवाइज करिएगा नोट्स को,
और धीरे धीरे आपका अच्छे से सब हो जाएगा, ठीक है। तो बस आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा और इनको रिवाइज करिएगा, है ना, और अपने नोट्स का रिवीजन ज़रूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, हमें वैल्यू ऑफ ए निकालनी है, तो हमारा ताकि हमारा फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस हो। यह क्वेश्चन दिल्ली 2011 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।